अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कोरोना वायरस दुनिया भर की मईशतों को ले डूबा है। इस खित्ते पर इंतहाई बुरे असरात पड़ रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म ने 265 अरब डॉलर्स यानी अपनी जीडीपी का 10% मुआशी पैकेज का ऐलान करके भारतीय मईशत का पहिया चलाने की कोशिश की है, मगर सूरत हाल बहुत ख़राब है। अप्रैल में बरामदात भारत की 60% से गिर गई। बेरोजगारी जो पहले ही बढ़ रही थी उसमें 12 करोड़ अफराद का इजाफा हो गया। 40 साल में पहली दफा भारतीय मईशत सुकड़ने जा रही है और वजीर आजम मोदी की हुकूमत इस सब की जिम्मेदारी कोरोना वायरस पर डाल रही है। मगर कोरोना वायरस आने से पहले भी भारतीय मईशत शदीद दबाव का शिकार थी। भारत में नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ रहा था क्योंकि मुल्क की मईशत के हालात ठीक नहीं थे, मुआशी हालात ठीक नहीं थे। बेरोजगारी 45 साल की पहले ही बुलंद तरीन सतह पर थी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बहरान का शिकार हो गई थी। मुआशी तरक्की में तेजी से कमी आ गई थी। भारतीय माहिरीन हालिया सूरत हाल को 70 साल की बदतरीन सूरत हाल करार दे रहे थे और अब कोरोना वायरस ने जहां भारतीय मईशत को मजीद और बेपनाह नुकसान पहुंचाया है, 45 साल की बदतरीन बेरोजगारी में मजीद 12 करोड़ अफराद का इजाफा कर दिया है। 40 साल में पहली दफा भारतीय मईशत सुकड़ने जा रही है, मगर साथ ही कोरोना वायरस ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पहले से ही खराब मईशत की जो जिम्मेदारी है वो कोरोना वायरस पर डालकर अपनी पॉलिसियों की नाकामी छुपाने का मौका दे दिया है। इससे पहले भी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी मुआशी नाकामी छुपाने के लिए आर्टिकल 370 का सहारा लिया। कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, शहरियत कानून बदल दिया, मुसलमानों को टारगेट किया, जो कोरोना वायरस के बाद भी किया ताकि मुआशी नाकामियों पर पर्दा डाल सके। कोरोना वायरस से पहले भारत में सूरत हाल ये थी कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से मईशत सुस्त रवि का शिकार थी। मैन्युफैक्चरिंग मुतासिर हो रही थी क्योंकि मांग में कमी आ रही थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बुरी तरह मुतासिर थी और बेरोजगारी बढ़ रही थी। भारतीय माहिरीन मईशत का इत्तफाक था कि भारतीय मईशत सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है और उस वक्त मुआशी कारकर्दगी हुकूमती दावों के बरक्स है, ये भी उस वक्त मुआशी तज्जियाकारों ने कहा। वो भारतीय मीडिया जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफें करता नहीं थकता था, वो भी उनकी मुआशी पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बना रहा था। और ये सब कोरोना वायरस से पहले हो रहा था। और सिर्फ भारतीय मीडिया ही नहीं, बैनुल अक़वामी मीडिया भी भारतीय मुआशी सूरत हाल पर तबसरे और तज्जिए कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC और बैनुल अक़वामी इदारे भारतीय मईशत को खतरे में करार दे रहे थे। माली साल के इब्तिदाई 3 माह में जीडीपी तरक्की की शरह 5% तक गिर गई थी, जो गुज़िश्ता 6 साल की कमतरीन सतह थी, जो अब कोरोना वायरस के बाद और गिरकर मनफी होने जा रही है। यानी भारतीय मईशत पहले ही नीचे जा रही थी। गाड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्री बदतरीन बहरान का शिकार थी। प्राइवेट सेक्टर किसी भी नए मंसूबे में सरमायाकारी नहीं कर रहा था। कारोबारी अफराद और माहिरीन मईशत खुलकर हुकूमती पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बना रहे थे। वो आलमी इदारे और रेटिंग एजेंसीज जो 2 साल पहले तक भारतीय मईशत को दुरुस्त सिमत में करार दे रहे थे, वो तशवीश का इजहार कर रहे थे। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2017 में तबसरा किया था कि वजीर आजम मोदी के दौर में भारतीय मईशत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रही है और उसे मद्देनजर रखकर मुआशी तरक्की के मजीद बेहतर होने की उम्मीद जाहिर की थी। मगर 2 साल बाद मूडीज ने भारतीय मईशत से मुताल्लिक अपने ही तज्जिए और तवक्कात को बदल दिया था। मूडीज भारतीय जीडीपी ग्रोथ के हवाले से अपनी तवक्कात 3 दफा तब्दील कर चुका है। पहले कहा कि 2019 में जीडीपी ग्रोथ 7.5 से 7.4% तक रहेगी, फिर 6.8% से 6.2% रहने की पेशगोई की और जुलाई 2017 में बेरोजगारी की शरह 3.4% थी। मगर गुज़िश्ता साल अगस्त के आखिर में यह शरह बढ़कर 8.4% हो गई थी। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में मुलाजमीन की तादाद 45 करोड़ थी, जो कम होकर 41 करोड़ रह गई थी और अब उसमें कोरोना वायरस आने के बाद 12 करोड़ से ज़ायद अफराद मजीद बेरोजगार हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि जब इतने बड़े हिस्से की आमदनी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी तो जाहिर है कि मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद कम होगी, साथ ही बचत कम होगी। और जब सारिफीन की क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाए तो सरमायाकारी कम हो जाती है। 2013 में भारतीय मईशत में सरमायाकारी की शरह 37% थी और उसमें इजाफा हो रहा था, मगर कोरोना वायरस आने से पहले ही सरमायाकारी 30% से भी कम हो चुकी थी और अब लोकल डिमांड के साथ साथ बैनुल अक़वामी डिमांड भी कम होगी। सिर्फ अप्रैल के महीने में भारतीय बरामदात में 60% की कमी देखी गई है, जो इस बात को जाहिर करती है कि लोकल इंडस्ट्री में सरमायाकारी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लोकल डिमांड नहीं है, और ना ही एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में सरमायाकारी की गुंजाइश है, क्योंकि बैनुल अक़वामी डिमांड नहीं है। जब तक सरमायाकारी में इजाफा नहीं होता, तरक्की की शरह में इजाफा नहीं होता, और जब तरक्की नहीं होगी तो जो नौकरियां चली गई उनकी वापसी में जो है वो बहुत सुस्त होगी और मुश्किल भी होगी। अब अहम बात यह है कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में कोरोना वायरस से पहले बहुत कमी आ चुकी थी और बाद में तो इस वक्त पूरी दुनिया का ही इस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की सिर्फ 16% थी, जो खित्ते में कई ममालिक से कम है।
इंडोनेशिया की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 20%, मलेशिया की 22%, थाईलैंड की 27% और चीन की 29% रही है। और अब भारत में कोरोना से ये पहले के मामला थे, उसके बाद तो और ज़्यादा मामला बुरे हो गए हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही थी जिसकी वजह से दरामदात पर इन्हिसार बढ़ रहा था और तिजारती खसारे में तेज़ी से इजाफा हो रहा था। 2018 में तिजारती खसारा भारत का 174 अरब डॉलर्स की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा और फिर बढ़कर 183.7 अरब डॉलर्स हो गया। इसी तरह लेबर इंटेंसिव सेक्टर यानी जिसमें इंसानी मजदूरी का ज़्यादा दखल है, उसकी तरक्की में तेज़ी से कमी आ गई थी। गुज़िश्ता माली साल के आखिरी 3 महीने में उसकी तरक्की की शरह में 12.1% थी, मगर ये कम होकर 6% हो गई थी। ऑटो इंडस्ट्री यानी गाड़ी बनाने वाली सनत दीगर सनतों के साथ साथ दबाव का शिकार थी और इस इंडस्ट्री में लाखों अफराद बेरोजगार हो गए थे। फिर भारत की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री सनत टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिससे 4.5 करोड़ अफराद जुड़े हैं। ये सनत भी दबाव का शिकार थी। खुद उस वक्त भारतीय अखबारात के मुताबिक कपड़े की बड़ी बड़ी मार्केटों में वीरानी थी। ताजिर कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह खरीदार को मुतवज्जो कर सके, मगर वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। कपड़े तैयार करने वाली कंपनियों की प्रोडक्शन में कमी आ गई और खदशा था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होने जा रही है और फिर कोरोना वायरस आ गया। बैरूनी सेक्टर भी दबाव का शिकार था। भारतीय बरामदात 2011 की सतह पर रुकी हुई थी और उसमें इजाफा नहीं हो रहा था। भारतीय सार्फिन का चीनी मसनूआत पर इन्हिसार बढ़ता जा रहा था। गुज़िश्ता 5 बरस में चीनी मसनूआत की फरोख्त दुगनी हुई। 2014 में एक भारतीय 3,000 रुपए की चीनी मसनूआत खरीदता था, जो 2019 में बढ़कर डबल होकर 6,000 रुपए की चीनी मसनूआत खरीद रहा था, जबकि बरामदात जो पिछले 8 साल में थी उसी सतह पर रही, उनमें कोई इजाफा नहीं हो रहा था, जिससे तिजारती खसारा मुसलसल बढ़ता जा रहा था। ये सब कोरोना वायरस से पहले ही हो चुका था और अब तो वज़ीर आज़म मोदी को कोरोना वायरस को मुआशी बदहाली की वो वजह करार दे रहे हैं, मगर भारतीय मुआशी तज्ज़ियाकारों का मानना है कि ये सब कुछ नरेंद्र मोदी की डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी की वजह से पहले ही हो चुका था। उसे आज़ाद भारत की सबसे बड़ी मुआशी गलती करार दिया गया। इस पॉलिसी की वजह से मईशत सुस्तरवी का शिकार हो गई। 2016 में भारतीय हुकूमत ने ब्लैक मार्केट के खात्मे के लिए 86% कैश वापस ले लिया। 7 महीने बाद मोदी हुकूमत ने छोटे ताजिरों पर GST नाफिज कर दिया, जिसकी वजह से मईशत सुस्तरवी का शिकार हुई। छोटा कारोबारी बुरी तरह मुतासिर हुआ और सूरत हाल ये हो गई कि बैंक्स ने भी छोटे कारोबार को कर्ज देने से इनकार कर दिया। बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग लोन्स तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए, यानी वो कर्जे जो बैंकों ने दिए और वापस मिलने का इम्कान नहीं था, क्योंकि बिजनेस डिफॉल्ट कर गए या फिर बैंक करप्ट हो गए। बैंकिंग सेक्टर गैर यकीनी की कैफियत की वजह से छोटे कारोबार के लिए कर्जे देने से हिचकिचा रहा था। भारतीय इदारों के दादोशुमार के मुताबिक डिस्पोजेबल इनकम में कमी आ गई थी। 2014 में फीकस ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम 11.4% थी और नरेंद्र मोदी की मुआशी पॉलिसीज की वजह से 2018 में ये कम होकर 9.8% रह गई थी और 2019 में भी यही शरह रही। अब सबसे अहम बात यह है कि कोरोना वायरस से पहले ही भारतीय मईशत और दादोशुमार को दुनिया शक की निगाह से भी देख रही थी, क्योंकि एक तो दादोशुमार में हेराफेरी करके उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का स्कैंडल सामने आया, जिसे भारत ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने रिपोर्ट किया। भारतीय हुकूमत ने GDP ग्रोथ के नंबर्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और यह तासुर दिया गया कि मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है, मुआशी तरक्की में चीन को पीछे छोड़ रहा है, मगर ये दावे गलत साबित हुए। भारत के साबिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन ने दावा किया कि भारत की मुआशी तरक्की को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। 2017 में GDP ग्रोथ 7% बताई गई, हालांकि ये महज 4.5% थी। उन्होंने तहकीक की कि कैसे भारत ने मुआशी तरक्की के दादोशुमार को तब्दील किया और GDP ग्रोथ को सालाना 2.5% तक इजाफी बताया। BBC के मुताबिक 2015 में भारत ने GDP को जांचने के तरीक़ेकार को तब्दील कर दिया। किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, जो लागत है, उसके बजाय उसकी मार्केट वैल्यू यानी जिस कीमत पर वो मार्केट में बिक रहा है उस पर GDP को कैलकुलेट किया गया, यानी GDP को मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट किया गया, जो कि फैक्ट्री प्राइस से ज़्यादा होती है। उसकी वजह से GDP ग्रोथ के दादोशुमार तब्दील हो गए, उनमें इजाफा हो गया। भारतीय हुकूमत दावा कर रही थी कि GDP ग्रोथ 7% है, मगर दादोशुमार कुछ और ही बता रहे थे। हकीकत ये थी कि बेरोजगारी बढ़ रही थी और 2017 और 2018 के दरमियान बेरोजगारी बढ़कर 45 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। भारतीय हुकूमत के दादोशुमार पर खुद भारतीय माहिरीन मईशत ने हैरानी का इजहार किया, क्योंकि मुआशी अशारिये कुछ और कह रहे थे। भारतीय माहिरीन मईशत के मुताबिक सरमायाकारी बढ़ी नहीं, बरामदात में इजाफा हुआ नहीं, क्रेडिट में इजाफा हुआ नहीं, तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि GDP ग्रोथ 7% हो। उनके मुताबिक ऐसी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। भारत के साबिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मुताबिक भारतीय हुकूमत ये दावा करती रही कि तेज़ी से बड़ी मईशत बन रही है और चीन के मुकाबले में भारत की मुआशी तरक्की की शरह 7% है, मगर उनके ख्याल में भारत की GDP ग्रोथ 4.5% रही, जो कि इंडोनेशिया से भी कम है। BBC के मुताबिक 2017 में एक स्टडी सामने आई जिससे पता चला
कि जीडीपी ग्रोथ के इदाद-ओ-शुमार में इस्तेमाल की गई 36% कंपनियों का तो सुराग ही नहीं लगाया जा सका। माहिरीन मईशत उस वक्त हैरान रह गए जब भारतीय हुकूमत ने 2017 में जीडीपी ग्रोथ 6.7% से बढ़ाकर 8.2% होने का दावा कर दिया। हालांकि उस माली साल में मुआशी सूरत हाल बहुत ख़राब थी। ये सब कोरोना वायरस से पहले हो चुका था। कोरोना वायरस ने भारतीय मईशत की हालत और ख़राब कर दी है, बेरोज़गारी और बढ़ा दी है, मगर साथ ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नाकामियों को कोरोना वायरस के पीछे छुपने का मौका दे दिया है। जो वो पहले कभी आर्टिकल 370, कश्मीर में कर्फ्यू और भारत में मुसलमानों को टारगेट करके अपनी मुआशी नाकामियों से भारतीय अवाम की तवज्जो हटा रहे थे, अब कोरोना वायरस के बाद ऐलान किए गए $265 अरब के पैकेज से मईशत की बेहतरी की तवक्को जोड़ी जा रही है और वो अपने आप को पेश कर रहे हैं कि सिर्फ उन्हें गरीब का ख्याल है, उन्हें सिर्फ भारतीय मईशत का ख्याल है। मगर कोरोना वायरस आने से पहले ही भारतीय मईशत की हालत बुरी थी। मगर भारतीय इकोनॉमिस्ट अभिषेक गुप्ता के मुताबिक इन इक़दामात से मुख्तलिफ कारोबारों के जो पैसे की लिक्विडिटी के मसाइल हैं वो तो हल हो जाएंगे, मगर लॉकडाउन हटने के बाद भी आवाम की तरफ से अशिया खरीदने की डिमांड ना होने का मसला हल नहीं होगा। यानी भारतीय मईशत दबाव ही का शिकार रहेगी। इस खित्ते की दो मजीद मईशतें, पाकिस्तान और चीन, इस क्राइसिस से कैसे निकलेंगी, इस क्राइसिस से पहले उनकी क्या सूरत हाल थी, बाद में क्या सूरत हाल बनी, इस पर बात करेंगे तफसील से। एक देखिए।